हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसन क्लासेस। सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज हम हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस करेंगे। आज 11 अगस्त है। तो पहले वोकैबुलरीज देखते हैं। पहला है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि आप किसी बात को अग्री कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। To say that you agree with something but do nothing to support it। दूसरा है रॉट। रॉट का मतलब होता है ख़राब हो जाना, सड़ जाना, ठीक है। थर्ड इज़ पेरिश। पेरिश का मतलब होता है टू डाई और टू बी किल्ड, किसी को मार देना या फिर ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, दैट इज़ पेरिश। नेक्स्ट इज़ ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से कुछ जलना, ज्वलनशील जिसको बोला जाता है, दैट इज़ ब्लेज। नेक्स्ट इज़ घेस्टली। घेस्टली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉकिंग, ठीक है, बहुत आप आश्चर्य हो जाते हो किसी भी चीज़ को सुन करके, तो उसको आप घेस्टली बोल सकते हो। शॉकिंग रिएक्शन जब देते हो, दैट इज़ घेस्टली। कार्नेज का मतलब होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, मतलब ग्रुप ऑफ लोगों को मारना, किलिंग ऑफ मेनी पीपल। इसका सिनोनिम हो सकता है हॉलोकॉस्ट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कार्नेज का मतलब हो गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब कोई मारता है, ठीक है, किलिंग ऑफ मेनी पीपल, तो उसे कार्नेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ अनटीनेबल। अनटीनेबल जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, जिसको बचाया नहीं जा सकता, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से गद्दी त्याग देते हो या फिर किसी पोस्ट को त्याग देते हो, तो उसको एब्डिकेट कहते हैं। अब दूसरा वर्ड है एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब होता है कि ऑफिशियली आप किसी को अप्रूवल दे रहे हो। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली सीबीआई इंक्वायरी की अप्रूवल देती है तो उसे एक्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ ले बेयर। ले बेयर का मतलब है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करते हो जो बहुत सीक्रेट है, ठीक है। कोई ऐसी बात जब कोई रिवील करता है जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है या फिर जो बहुत सीक्रेटिव है, तो उसे ले बेयर कहा जाता है। अब आते हैं हम एडिटोरियल पे। तो अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई कि आंध्र प्रदेश के एक होटल में आग लग गई, ठीक है। उस होटल को कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था और उस होटल में आग लग गई जिसमें 11 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। और कुछ टाइम पहले अहमदाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद में इसी तरीके की चीज़ें हुई थी। वहाँ पे भी किसी हॉस्पिटल में आग लगी थी और उसमें 19 लोगों की डेथ हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये आंध्र प्रदेश में जो हुआ वो पहला था, ठीक है। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में सेम चीज़ हो चुका है और उससे पहले भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये हमें बताता है कि हमारे सिस्टम में कितने सारे लूप होल्स हैं। सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स के, ठीक है, उसे नहीं लिया जाता और छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और उसी छोटी चीज़ से एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। कल हमने पढ़ा कि जो प्लेन क्रैश हुआ कोझिकोड एयरपोर्ट पे, वो कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। इस तरीके की चीज़ें पहले भी हुई हैं। अगर वहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया गया, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम रिकमेंडेशंस दी, उसे अगर फॉलो किया जाता तो शायद वो इंसिडेंट नहीं होता, शायद 18 लोगों की जानें नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। अब कोई बिल्डिंग अगर बनता है, ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें, क्या फैसिलिटीज़ रखी गई हैं। अगर गवर्नमेंट को इस तरीके अगर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं मिलता है उस बिल्डिंग में,
उस बिल्डिंग में जिसको हॉस्पिटल के तौर पे बनाया जाता है, अगर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं मिलता है तो उसे एनओसी नहीं दिया जाता, ठीक है। और यही चीज़ आंध्र प्रदेश के उस होटल के साथ भी है, उसके पास एनओसी नहीं था। अब यहाँ सवाल उठता है, जब एनओसी नहीं था तो वो कैसे उसे एक हॉस्पिटल बना सकती है। इट सीम्स कि हमारे सिस्टम में इतना सारा लूप होल्स है कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही चीज़ें आगे जाके इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाती है, उसके बाद फिर हम रिएक्ट करते हैं। तो आज इसी एडिटोरियल पे डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर सेंटर्स लैक फायर सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट्स पे लिप सर्विस टू रेगुलेशन। पे लिप सर्विस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने रिएक्ट तो किया है, कि दुख जताया है कि हाँ ये जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई भी इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तब उसको क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि अब से ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसे रूल्स लाए जाएंगे और उन रूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके वजह से आगे इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर रोल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि दुख जताती है, ट्वीट्स करती है, ठीक है, बट उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रही है, ठीक है। तो बस गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम लोग सही काम कर रहे हैं, बट वो दिख नहीं रहा है। अब एक ओवरव्यू करते हैं कि एक्चुअली में इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है। द शॉकिंग डेथ ऑफ एटलीस्ट 19 पीपल in special facilities for COVID-19 management in Vijayawada and Ahmedabad have exposed the deep rot in regulatory process for institutional and commercial building safety. एडिटोरियल कहता है कि ये जो 19 लोगों की डेथ हुई विजयवाड़ा और अहमदाबाद, इन दोनों जगह में जो स्पेशल फैसिलिटी मतलब कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें जो 19 लोगों की डेथ हुई विजयवाड़ा और अहमदाबाद में, ये सिस्टम को एक्सपोज करता है। ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना रॉट है, ठीक है, वो कितना सड़ चुका है, कितना ख़राब हो चुका है। While 11 died in आंध्र प्रदेश इंसिडेंट, और आंध्र प्रदेश में ये तो 19 लोगों की जो डेथ हुई वो अहमदाबाद में हुई है, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट 11 लोगों की जो डेथ हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है। वेयर अ होटल हैड बीन टेकन ओवर बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल टू रन अ कोविड-19 केयर सेंटर। तो जो आंध्र प्रदेश में जिस होटल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने ले लिया था, ठीक है, और उसको कोविड-19 सेंटर के तौर पे बनाया गया था, उसमें कोविड-19 पेशेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ तैयार की गई थी, और इसी होटल में आग लगी है और इसी में 11 लोगों की डेथ हो गई है। नेक्स्ट है 9 पेशेंट्स पेरिश्ड इन द ब्लेज इन अ गुजरात हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में, गुजरात के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में 11 पेशेंट्स उसी आग में जल के मर गए। पेरिश्ड इन द ब्लेज मतलब कि उसी आग में, जो आग लगी उसी में वो जल के मर गए। These ghastly incidents which claimed the lives of those who were getting treatment or recovering from an infection in supposedly secure conditions lay bare the lack of preparedness among states to manage the expanding pandemic. अब एडिटोरियल कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो भी इंसिडेंट है वो बहुत घेस्टली है, वो बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, जिसमें कई लोगों की जानें गई, ठीक है, और वो लोग जिन लोगों की डेथ हुई, ठीक है, वो ऐसा सोच रहे थे
कि इस हॉस्पिटल में हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, हमारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। इस तरीके की वो सोच रहे थे कि वहाँ के कंडीशंस बहुत अच्छे होंगे। बट एक्चुअली में ये हमें दिखाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कितने ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड हैं। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस स्टेट गवर्नमेंट की हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सही रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी इज़ अ सबसेट ऑफ ओवरऑल नीड टू रेगुलेट हॉस्पिटल्स। इट मीन्स कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। अगर किसी भी तरीके का क्राइसिस हुआ या कोई भी चीज़, कोई भी इमरजेंसी आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके हॉस्पिटल की सेफ्टी पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। एंड स्टेट्स शुड यूज़ द रिसेंटली डेडली फायर्स as the occasion to launch much delayed reform। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों को क्या करना चाहिए कि ये जो भी डेडली इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, इस ओकेजन को यूज़ करना चाहिए। और अभी तक जो रिफॉर्म्स नहीं बने, अभी तक जो सही रूल्स, सही रेगुलेशंस नहीं बने गए, जो काफ़ी बनने में डिले हुआ है, ठीक है, उसको लॉन्च करना चाहिए और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसे तो करना ही पड़ेगा। In the absence of safety systems, many died of fire and smoke inhalation। सेफ्टी सिस्टम्स ना होने की वजह से, सेफ्टी मेजर्स नहीं होने की वजह से बहुत से लोगों की जानें गई। कुछ लोगों की फायर मतलब आग लगने से मौत हो गई, कुछ लोग उस धुएं को इनहेल करने से, सांस लेने से उनकी डेथ हुई। वाइल दोज हु सर्वाइव्ड हैड नथिंग बट लक टू काउंट ऑन। और जो लोग बच गए, ठीक है, उनके पास कुछ नंबर्ड डेज हैं, ठीक है, उनकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू। और ये जो सिचुएशन अभी अराइज हुआ है इसको हम कंटिन्यू नहीं होने दे सकते। वी कैन नॉट अलाउ दिस सिचुएशन टू बी कंटिन्यूड। So for that we need to take some serious decisions and it should be implemented in a very appropriate manner। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर इंसिडेंट का। क्या ये इंसिडेंट पहला इंसिडेंट था? तो नहीं, ये पहला ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में हुआ जिसमें 9 लोगों की जानें चली गई आईसीयू में, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड अबाउट अ डिकेड अगो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ऐसी हैं, उन्होंने 10 साल पहले, ठीक है, ये चीज़ पहले ही नोटिस किया था। इन द उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस, जो कि दिल्ली में हुआ था। एक और इंसिडेंट जो 10 साल पहले उपहार इंसिडेंट सिनेमा जो दिल्ली में है वहाँ पे हुआ था। पुलिंग अप अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग द यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पासिंग द बक ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को भी घेरे में लिया था। होम मिनिस्ट्री पे भी क्वेश्चन किया था कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं की, एब्डिकेट किया आपने, उसको नज़रअंदाज किया और अपना जो ब्लेम था वो आपने इंस्टीट्यूशन पे डाल दिया, ठीक है। इन द अहमदाबाद आईसीयू ब्लेस पेशेंट्स एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाइएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी but suffered it was ill equipped to fight a fire। और जो अहमदाबाद में हुआ था आईसीयू में, जिसमें 9 लोगों की डेथ हुई, उसमें जो पेशेंट्स थे
उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, उन्हें ये उम्मीद थी कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। उन्हें ये उम्मीद था कि हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो हॉस्पिटल्स देखेंगे, उसकी गारंटी हॉस्पिटल्स लेंगे। उन्हें ये एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन वो जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो फायर से फाइट कर सके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पे। Some suggestions are given by this editorial. It says that the National Building Code of India, with additional fire safety provisions for hospitals, is the basis for hospital accreditation system, but these should be made mandatorily and enforced in all states. एडिटोरियल सेज कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं या जो भी गाइडलाइंस ये जारी करती हैं, ठीक है, सेफ्टी प्रोविजंस को लेकर के, हॉस्पिटल्स में सेफ्टी पॉलिसीज़ को लेके जो भी प्रोविजंस, जो भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उसे बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। उसको बहुत कंपलसरी करना चाहिए कि हर स्टेट में, हर हॉस्पिटल्स में ये सब कुछ फॉलो होगा। सेफ्टी को लेकर के, सेफ्टी प्रोविजंस को लेकर के हर गाइडलाइन फॉलो किया जाएगा। In the final points or in the closing point, it says that schemes introduced to regularize building violations are clearly anti-social in character. That means कि जो भी स्कीम्स बनाए जाएंगे या फिर जो भी स्कीम्स होते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स या फिर होटल्स वगैरह जो भी हैं, जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड स्कीम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, अगर उनको वायलेट किया गया, अगर उन्हें तोड़ा गया, तो वो एंटी सोशल है। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द मेनी फायर्स इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड देयर टेरिबल टोल should lead to a full inspection of all such facilities for safety. It says that कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या होटल्स हो, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, कोचिंग सेंटर्स, इन सब इंस्टीट्यूशंस में भी हुआ है, इन सब में जहाँ जहाँ भी आग लगा है, ठीक है, और इनके जो टेरिबल टोल है, मतलब कि डेथ नंबर्स जो है, इंजर्ड जितने भी हुए हैं, इस पे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस जांच में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन इंस्टीट्यूशंस ने किया है, किस तरीके की नॉर्म्स इन्होंने रखे हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, उन सब पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए विथ सिविल सोसाइटी कीपिंग द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स टू एक्ट। और एज अ सोसाइटी हम सबको गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए रखना चाहिए सो दैट कि गवर्नमेंट एक्ट करे, गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम करे, और इस तरीके की इंसिडेंट्स फ्यूचर में हम इसको रोक सकें, इस पे गवर्नमेंट काम करे। तो हमें भी एज अ सोसाइटी गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले। सो दिस वॉज टुडेज़ एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड if you like this session then please give a thumbs up, share this video, subscribe the channel, and आप comment करके मेरे को suggestions दे सकते हो। I will implement your suggestions in my upcoming videos, and thank you for watching this video.